प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। से बात धार्मिकता। धार्मिकता, क्या हम धार्मिकता की मोहर लगी है? क्या हम धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं? नूह की बातों के जीवन में देखे, नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में बिल्कुल वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके जीवन में भी उसके बेटा बेटी थे, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। तो क्या उसकी बहुओं ने या उसके बेटों ने उसके साथ कभी कुड़कुड़ नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन वो दुख के समय में भी बिल्कुल परमेश्वर के साथ चलता रहा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई तो बोले मैं प्रार्थना नहीं करता, आज मैं नहीं प्रार्थना करूं, ये चीज आ जाएगी। कभी कभी हमारे सर में दर्द हो गया, हम छोड़ देते, अरे परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर मेरे सर में दर्द आ गया। लेकिन नूह के बेटा बहू सब कुछ होने के बाद में भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। हमारा बहुत सारा चना निकल गया, खुश हो गए, वो प्रार्थना है। लेकिन चना नहीं निकला तो बोले कि नहीं, वही प्रार्थना हुआ। अच्छा कमीज बना दिया तो बोले धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा सा खराब हो गया तो बोले कि नहीं। स्वभाव, हमारे जीवन में स्वभाव हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देता है और परमेश्वर के निकट ले आता। मेरे मित्रों, हमारे स्वभाव के कारण हम दोषी ठहरते हैं, हमारे स्वभाव के कारण हम निर्दोष भी ठहर सकते हैं। यहां पर अब्राहम का स्वभाव धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। कई लोग परिवार के साथ चलना पसंद नहीं करते, कई पति पत्नी एक दूसरे के साथ चलना पसंद नहीं करते। कभी साथ साथ चले भी तो लड़ाई दंगा करने लग जाते हैं। कई सास बहू नहीं चलना चाहते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसका स्वभाव दुख आए, समस्या आए, बरसात हो, पानी हो या ठंड हो या गर्मी हो, वो परमेश्वर के साथ चलता था। एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव, परमेश्वर के साथ चलने वाला अगर स्वभाव हमारा बन जाए तो फिर हमें किस बात की तकलीफ होगी, हमें किस बात की पीड़ा होगी, हमारा कौन शत्रु हो सकता है? कोई भी फिर हमारा शत्रु नहीं हो सकता। बाइबल कहती है अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता? तलवार, नंगाई, जखम, तलवार। विपत्ति तो आएगी, विपत्ति आएगी, परंतु ऐसे निकल जाएगी जैसे पुल के नीचे से पानी। अगर हम बुराई करते हैं, अगर हम किसी को झूठ छल कपट से फंसा देते हैं, वो तो निकल जाएगा, लेकिन वो उसका बदला हमारी 7 पीढ़ी से ले जाएगा। इसलिए हमें झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। अभी लाल बर्रा में एक आदमी ने झूठी गवाही दे करके 3 पास्टर को फंसा दिया। उसमें से एक पास्टर हमारी बेटी जो सोनम है, उनकी शिक्षा में पली बड़ी हुई है, इसलिए हमारे भी तार जुड़े हुए उनसे। उन्होंने वहां एक बेटी को तैयार किया प्रभु ने, वो बेटी आज हमारे कलीसिया में। उस पास्टरों के संदर्भ में दूसरे लोगों ने झूठी गवाहियां देकर उनको फंसा दिया। कोई बात नहीं, सब दूर वायरल हो रही इस खबर, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करें, खुदा वो झूठी गवाही देने वालों को माफ करे और परमेश्वर उनको स्वतंत्र करेगा, वो हो जाएंगे। परमेश्वर उसने साफ कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या कहा है?
तुम पर मैं कोई ऐसी परीक्षा नहीं डालूंगा कि जो तुम्हारे सहने के। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी समस्या नहीं लाके रखेगा कि जिसके बोझ को तुम नहीं उठा सकते हो। वो इतना ही बड़ा बोझ रखता है कि तुम उसे उठा सकते हो। हालेलुया। वो तो छूट जाएंगे। एस्तर रानी ने कहा था कि मैं अपनी कौम को परमेश्वर किसी भी रीति से बचा लेगा मोर्दके अमान, परंतु तेरा बचना नामुमकिन चीज है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मेरे प्रिय मित्रों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ चलने वाला हो, शैतान के साथ चलने वाला नहीं हो। अगर हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ चलने वाला है, हमारा स्वभाव परमेश्वर के दास अब्राहम के समान होना चाहिए। हम इसके स्वभाव को देखें जरा कितना है। अब्राहम का स्वभाव अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बात मिलती है, सॉरी, नूह के स्वभाव को जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो बुराई में, जब बुराई थी वो उससे दूर था और उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि पर बना रहा था और वो बुराई से दुखी दूर होता था और पाप से। यहाँ पर नूह का स्वभाव को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो खरा और धर्मी और परमेश्वर के साथ चलने वाला। बस हमारा जीवन परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव बने। हम तीसरे स्वभाव के बारे में देखेंगे। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद को पढ़िए। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय, यहां पर लिखा है, मैं एक पद से पढ़ देता हूं। मूसा ने उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाह उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून को और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वो तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या शिक्षा देता है? देखिए, मूसा पृथ्वी भर में, ऐसा लिखा है 3 पद में कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों के से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा का स्वभाव कैसे स्वभाव था? नम्र। और दुनिया भर के लोगों में से, ऐसा नहीं कि अपने घर में, ऐसा नहीं कि अपने मोहल्ले में, ऐसा नहीं अपने गांव में, बल्कि वो पूरे संसार में मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। नम्र स्वभाव कितना प्यारा होता है। अगर आपके मध्य में कोई नम्र स्वभाव का व्यक्ति है तो बहुत पॉपुलर होता है, उसे बहुत प्रसिद्धि हासिल मिलती है। कड़क स्वभाव का व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन नम्र स्वभाव के व्यक्ति को। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ईर्ष्या वाली बात भी हो रही है। उसकी बहन ईर्ष्या उससे कहती है, उसकी बहन मरियम उससे ईर्ष्या करती है और कहती, क्या परमेश्वर क्या मूसा से ही बात करता, क्या हमसे बात नहीं करता? जलन, ये जलन का स्वभाव भी बहुत अति गड़बड़ वाला स्वभाव है। दोष लगाने वाला स्वभाव, जलन करने वाला स्वभाव, एक दूसरे की बुराई करने वाला स्वभाव, निंदा करने वाला स्वभाव, ये ठीक नहीं है मेरे मित्रों। ये मसीह जीवन में घातक है। आपकी ऊंचाइयों को, आपके आगे बढ़ने के रास्ते में ये ब्रेकर है। अगर आपको निंदा करने का आदत है, आपको बुराई करने का आदत है, आपके जीवन में ईर्ष्या का आदत है,
और ये ईर्ष्या बहुत आसानी से आ जाती है। उसकी कितनी अच्छी साड़ी है, उसका पति कितनी अच्छी साड़ी लेके आया, उसका पति उसको कितने अच्छे से रखता है। ईर्ष्या, उनके घर में कुछ नहीं होता। ये ईर्ष्या का स्वभाव हमारे जीवन में आकर के बहुत कठिन हमें रास्ते पर लाके खड़ा कर देता है। एक बार पलाश के पेड़ को देखा ना, पलसा, ऐसा हाथ ऊंचा करें सब लोग जिन्होंने देखा, नहीं तो हम उनको समझा देंगे। बाकी लोगों ने नहीं देखा। पलाश के पत्ते और ऐसे होली के समय पर उनका फूल आते हैं, कलर बनाते हैं। खकरा का पेड़, हाँ। खकरे का पेड़ और चंदन का पेड़ दोनों आमने सामने थे। इधर खकरे का पेड़, इधर बोलिए ना, इधर। एक आदमी जंगल में गया कुल्हाड़ी लेके और उसने चंदन की लकड़ी की डगाने काटना चालू की, कुल्हाड़ी से काट रहा। इधर खतरे का पेड़ खूब मस्त हो रहा है। देख बोले, आज तेरे पास आया कुल्हाड़ी लेके, आज तेरे को काट रहा हूं। उसने उसकी सारी डगानों को काट के ऐसा गड्ढा बनाने के लिए इतनी सारी लकड़ी काट दी। फिर उसने क्या किया, गेती थी उसके पास, फिर उसने क्या, खकरा का पेड़ ना, खकरे का पेड़ का के नीचे का जमीन खोदा और उसका जड़ निकाला। इतनी बड़ी जड़ निकली उसकी। जमीन बहुत गड्ढा खोदने के बाद जड़ निकलती है। और इतनी लंबी काटी और उसकी रस्सी बनाई और उसमें चंदन की लकड़ी को बांध दिया। फिर आप इधर से चंदन का पेड़ कहता है, बेटा मेरी तो डगाले ही काटी, तेरी तो जड़ी काट डाली। ईर्ष्या। कभी कभी हम किसी के दुख को बहुत आसानी से लेते हैं। और उसकी जब डगाने काटी जा रही थी तो कह रहा था, देख मैं कहता था, समझाता ना तेरे को, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ईर्ष्या, उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी। और जब उसकी जड़ कटने लगी तो इसने कहा, मेरी तो डगानी काटी, तेरी तो जड़ी काट दी। ईर्ष्या हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवरोध है। इसलिए हमारे जीवन से ईर्ष्या दूर जाना चाहिए। तो मूसा की बहन खुद मूसा का से ईर्ष्या करती है, लेकिन उसका स्वभाव पृथ्वी भर में सबसे बड़ा नम्र स्वभाव है। और नम्र स्वभाव के लोग हमेशा विजय हो जाते हैं। हमारा स्वभाव नम्र हो। आपके ऊपर और हमारे मसीह लोगों के ऊपर, अगर हम मसीह लोग हैं, अगर हम मसीहत को फॉलो करते हैं, अगर हम मसीह यीशु के कदम चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। हमारा स्वभाव उग्र नहीं होना चाहिए। प्रेम से अपनी बात को रखने की हमारी आदत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमने यहाँ पर अय्यूब का जीवन जो खरा और सीधा और परमेश्वर की दृष्टि में भय मानने वाला था, उसी प्रकार से नूह का जीवन भी देखा कि उसका जीवन धर्मी और खरा व्यक्ति, धर्मी और खरा और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और मूसा का जीवन पृथ्वी भर में नम्र और दीन स्वभाव वाला था। क्या ये बातें हमारे जीवन से मेल खा रही है? क्या ये बातें हमारे जीवन से मिलती है? हमें समझना होगा। मसीह जीवन में आशीष को पाने के लिए, देखिए, यदि हम कोई बीमारी से ग्रस्त है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पूरे स्वभाव को चेंज करने की जरूरत होती है। उस समय पर जब वो दवाई गोली खाने का कहता, हम उसी समय पर दवाई गोली खाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के कार्य को करने के लिए भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। आपको अपने स्वभाव को चेंज करना है। हमारा स्वभाव नम्र, हमारा स्वभाव दीन, हमारा स्वभाव अपने नगर से और अपने घर से अलग हो जाए, अलग करना चाहिए। गाली के बगले हमें गाली नहीं निकालना है। अब बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना भी कर लेंगे, गाली गलौज भी कर लेंगे, ठीक नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए हमारे जीवन में शैतान का एक काम आएगा आपके पास। आपको जो परमेश्वर जो चीज कहने के लिए मना करेगा, शैतान आपसे वही कराने की कोशिश करेगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमको उससे बचना है, उससे हमें दूर होना है।
हमारे स्वभाव को हमारे जीवन में धारण करे, बनाए स्वभाव। यहां पर मूसा का स्वभाव नम्र और दीन था। हम उत्पत्ति किताब उसके 5वां अध्याय उसके 24 पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ मिलता, आप ही निकालें, कोई भी पढ़े। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, ये क्या करता था हनोक? परमेश्वर के साथ साथ चलने का इसका स्वभाव था। इसका स्वभाव बड़ा अद्भुत था, परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव। यह स्वभाव नूह के जीवन में भी था, वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव परमेश्वर को बहुत भाता है। और मालूम इसकी एक बहुत बड़ी आशीष हो है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था वो मृत्यु को कभी नहीं देखता। हालेलुया, वो मृत्यु को नहीं देख पाया। ये हनोक नाम का व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वचन कहता है कि उसने मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा, उसे उठा लिया गया। ऐसे परमेश्वर के दास हैं, इन्होंने बड़े अद्भुत काम किए। जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, इन्होंने बड़े अनोखे और अद्भुत और आश्चर्यजनक काम किए हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसने मालूम क्या किया? संकट में भरे हुए संसार को, पाप से भरे हुए संसार को परमेश्वर ने बचाया। उसमें इसने नाव बनाया और सारे लोगों को परमेश्वर ने उस समय एक नई सृष्टि का निर्माण किया, उसमें उसका इस्तेमाल किया। आप और हम परमेश्वर के साथ साथ चलने लग जाइए, परमेश्वर के काम में आने लग जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वो परमेश्वर का काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। वो सेवकाई में क्यों नहीं उतर पाते? वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए वो परमेश्वर की सेवा में नहीं आ सकते। अगर आप और हम परमेश्वर के साथ साथ चलने लगेंगे, हम परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर हमें खुद अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं शादी ब्याह जब गांव खेड़े में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे उमंग बोलते हैं कि मेरे को बोले कि भाई तू चावल बना, जब मैं बनाऊंगा। फिर कोई लोग जिसको पूरी तलने का शौक होता है तो फिर वो उसको कहते हैं कि भैया वो पूरी तल ले। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो किसी ने बोले नहीं, तो मैं तलता उसको, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे जीवन में देखा जाता है कि आपके और हमारे साथ जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर लेता है। अगर आप परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं तो आज से परमेश्वर के साथ साथ चलना प्रारंभ करें। जब परमेश्वर के साथ चलना चलेंगे तो फिर परमेश्वर के काम क्या है? परमेश्वर के काम क्या है? परमेश्वर का काम है आशीष देना। परमेश्वर का काम है उनके श्रापों के बंधनों को तोड़ देना। परमेश्वर का काम है बीमारों को चंगाई देना। परमेश्वर का काम है उन्हें शांति देना। परमेश्वर का काम है भले काम करना। फिर आपके पास ये काम करने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वहां पर परमेश्वर कभी कुड़कुड़ाता नहीं है, परमेश्वर कभी ईर्ष्या नहीं करता, परमेश्वर कभी निंदा नहीं करता। फिर ये ईर्ष्या निंदा सब हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम आशीर्वाद देने वाले बन जाएंगे, हम आशीष देने वाले बन जाएंगे। हम श्राप नहीं, हम आशीर्वाद देने वाले। इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों का स्वभाव, परमेश्वर उन्हें मृत्यु से बचा लेता है। इसको हनोक को बताया जाता है कि परमेश्वर के साथ चलता था, इसने मृत्यु के मुंह को नहीं देखा, बल्कि ये जीवित उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया। यानी कि मृत्यु उसके जीवन में आई ही नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ साथ चलता था, इसलिए वो जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे वो जीवित उठाए जाते हैं। हमारे जीवन में मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे स्वभाव को हमें सोचना होगा, हमारे स्वभाव के बारे में हमको जानना होगा
कि हम किस ओर जा रहे हैं। मैं अगला वचन को पढ़ने के लिए निवेदन करूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय उसके 20 पद को पढ़े। उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर 14:20 हाँ 14 का 20। जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब देखिए यहाँ पर अब्राहम का स्वभाव को हम लोग ध्यान देंगे। अब्राहम का स्वभाव क्या है? ओ धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे शत्रुद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। यानी कि अब्राहम का स्वभाव को देखें, ये विजय का स्वभाव है इसके पास। ये हमेशा विजय को हासिल करता है। कोई भी बात है उसमें विजय हो जाती है इसकी। हालेलुया। मतलब इसको पराजय मिलती नहीं, ये हमेशा विजय ही पाता है। इसका विजय का स्वभाव है। इसके शत्रुओं से जब ये लड़ा तो इसको विजय मिल गई, और जब इसको विजय मिल गई तो इसने 10वां भाग परमेश्वर को चढ़ाया, अपना 10वां अंश परमेश्वर को चढ़ाया। इसका मतलब है कि इसका जो स्वभाव था अपनी भेंट को परमेश्वर को देना। हालेलुया। इसका स्वभाव क्या था? अपनी भेंट को परमेश्वर को देना, अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाना। इसलिए इसकी भेंट भी अति उत्तम थी। इसने दशमांश चढ़ाया, और जब इसने अपने बेटे को ही बलि पर चढ़ा दिया था, वेदी पर ले गया और वहां चढ़ाने लग गया था। भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दूसरों के दुखों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उत्पत्ति किताब उसका 20वां अध्याय उसके 17 पद को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ वहां पर। 20 का 17। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना किया, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोकों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। अब यहाँ पर आप देखें कि अब्राहम के घर में संतान नहीं थी। गौर करें, अब्राहम के घर में संतान नहीं थी, लेकिन वो दूसरों के लिए आशीष की प्रार्थना करता था। वो दूसरों को कहता तुझे संतान मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास जैकेट नहीं है और तुम दूसरों को कहें कि आपको ठंड न लगे, आप ये कंबल ओढ़ लीजिए। ये बहुत अनोखी बात है। जरा समझे इस बात को। उसका स्वभाव कैसे था? परमेश्वर ने उसको कहा कि तू प्रार्थना कर, मैं तुझे संतान दूंगा। प्रार्थना का आशीर्वाद देता हूं कि तू प्रार्थनाएं करेगा तो तेरे प्रार्थना से लोगों के घर भर जाएंगे, गोदे भर जाएंगी। वो घर लौटता, अपने घर में बैठ जाता, अपने घर की प्रार्थना करता, प्रभु जी मेरे घर में संतान नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मालूम क्या किया? दूसरों के लिए प्रार्थना की। जरा समझे मेरी बात को। उसको जो आशीर्वाद मिल गया है कि तू प्रार्थनाएं कर और तेरी हम स्वभाव के बारे में जानेंगे और स्वभाव के बारे में समझेंगे कि स्वभाव ही हमें आशीषित करता है और स्वभाव ही हमें आशीष से दूर कर देता है। तो हम स्वभाव के बारे में एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे। हम आज 7 महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने स्वभाव के बारे में क्या किया। मेरे साथ आयुब की किताब निकालें। भजन संहिता के पहले किताब आती है और ये मेरी बाइबल के अनुसार 608 पेज पर है, और मुझे आशा है कि सबको मिल गई होगी। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। उस देश में आयुब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। उसके 7,000 भेड़ और बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दासियां थी। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोग वह सबसे बड़ा था। उसके बेटा बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीने को जाया करते थे, और वो अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलाया भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते
तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अब उसके स्वभाव के बारे में जब वर्णन करूंगा, वही स्वभाव को हमें अपने अंदर डालना है। अगर आप डाल सकते हैं तो, और वही है आशीष का स्रोत। तो आयुब के पास एक ही बात है कि उसके जीवन में आपने देखा कि आयुब परमेश्वर की दृष्टि में वो बिल्कुल खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तीन चीज, बिल्कुल खरा था वो। अपने बच्चे भी कहीं जाते थे, जब लौट के आते थे तो उनके लिए वो एक होम बलि चढ़ाता था कि कहीं ऐसा ना कि मेरे बच्चे चले गए और इनके जवानी के दिनों में इन्होंने कोई पाप कर लिया हो, मैं इसलिए इनका होम बलि चढ़ा देता हूं। इसका मतलब है कि बिल्कुल खरा था, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके तुल्य दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके तुल्य कोई खरा और भय मानने वाला और सीधा व्यक्ति नहीं था। क्या ये तीन चीजों को आज आप हमने हमारे अंदर उतार के देखें? क्या हम खरे हैं? क्या हम सीधे हैं? हम परमेश्वर की दृष्टि में सीधे हैं या खरे हैं, या उसका भय मानने के लिए बिल्कुल हमारा मन हमेशा व्याकुल रहता है? देखिए, आशीष